जैसा कि आपको पता है एसएससी सीजीएल 2022 का नोटिफिकेशन जारी हो चुका है और इसके फॉर्म भी भराने स्टार्ट हो चुके हैं। एग्जाम पैटर्न पूरी तरह से चेंज हो चुका है। टियर 1 और टियर 2 में ही एग्जाम होगा केवल, ये सब आपको पता होगा। सिलेबस में भी चेंज हुआ है और बहुत सारे सेक्शंस को उसका वैल्यू लौटाया गया है, यानी कि फुल इज्जत दिया गया है। आज हम बात करेंगे रीजनिंग के सिलेबस की। स्वागत है दोस्तों आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल परीक्षा हॉल्ट 247 में। अगर आपको एग्जाम किसी भी एग्जाम की तैयारी करनी है तो इसके एक एक सिलेबस पर, सिलेबस के एक एक पॉइंट पर आपकी पकड़ होनी चाहिए, आपकी जानकारी होनी चाहिए और आपके दिमाग में सिलेबस छपा हुआ होना चाहिए। तो आज हम रीजनिंग के सिलेबस से क्यों चर्चा कर रहे हैं, क्यों हमने पहले रीजनिंग के सिलेबस को ही लिया। देखिए, इससे पहले एसएससी सीजीएल के थ्रू अगर आपको इंस्पेक्टर बनना होता था तो आप केवल मैथ्स और इंग्लिश को ही इज्जत देते थे, आप रीजनिंग और जीएस को इज्जत नहीं देते थे। तो इस बार एसएससी ने रजनीकांत स्टाइल में कहा है कि क्यों हिला डाला ना, यानी कि रीजनिंग और जीएस को उसकी खोई हुई इज्जत लौटा दी गई है। और अगर आपको एसएससी सीजीएल के थ्रू जॉब लेना है, एसएससी सीजीएल के थ्रू इंस्पेक्टर बनना है, तो आपको मैथ्स, इंग्लिश और रीजनिंग और जीएस इन चारों को समान तरीके से पढ़ना होगा। किसी को भी कम या ज्यादा आप नहीं आंक सकते हैं, सबको समान तरीके से, यानी कि समता का अधिकार, इक्वालिटी का अधिकार यहां पर भी लग गया। रीजनिंग, जीएस, मैथ्स और इंग्लिश इन चारों को अच्छे से पढ़ना होगा, तभी जाकर के आप एसएससी सीजीएल के थ्रू इंस्पेक्टर बन सकते हैं। ठीक है, ये बात आपको बिल्कुल अच्छी तरह से पता होगा, अभी तक आपने नोटिफिकेशन पढ़ लिया होगा। इसीलिए हम यहां पर चर्चा करेंगे रीजनिंग की। टियर 1 में रीजनिंग जो है 25 क्वेश्चन और टियर 2 में 30 क्वेश्चन पूछा जाएगा। मतलब कि टियर 2 से मेरिट बनेगा और रीजनिंग को अच्छे से आपको पढ़ना ही होगा, बहुत तगड़े तरीके से पढ़ना होगा। क्वेश्चन देखिए, सिलेबस चेंज नहीं किया गया है लेकिन क्वेश्चन का लेवल बढ़ा दिया जा सकता है। तो इसीलिए एक एक टॉपिक को बहुत डिटेल में अच्छे लेवल के साथ आपको कंप्लीट करना है। ये सिलेबस है, अच्छे से इस सिलेबस को देख लीजिए। इसका पीडीएफ टेलीग्राम चैनल पर डाल दिया जाएगा, वहां से आपको पीडीएफ डाउनलोड कर लेना है और सिलेबस का एक एक टॉपिक आपके दिमाग में होना चाहिए, क्योंकि इसी टॉपिक के अकॉर्डिंग आपको टारगेट भी दिया जाएगा, आपको क्लासेस भी दिए जाएंगे और उसका पीडीएफ भी दिया जाएगा। उसके बाद आपको प्रैक्टिस भी करवाया जाएगा, जिसके लिए आपको बुक भी बताया जाएगा कि कौन से बुक से आपको प्रैक्टिस करना है। तो रीजनिंग को 3 पार्ट में हम बांटते हैं, एक तो वर्बल रीजनिंग, दूसरा लॉजिकल रीजनिंग और तीसरा नॉन वर्बल रीजनिंग। तो इन तीनों पार्ट को देख लीजिए, यहाँ पर डिटेल में हम लोग करने वाले हैं। क्लासेस कब से आएंगी उस पर भी बात करेंगे। तो देखिए, डाइस है, क्यूब और क्यूबॉइड, डाइस, क्यूब, क्यूबॉइड। देखिए, ये वर्बल रीजनिंग का ये टॉपिक से आप देख लीजिएगा। डाइस, क्यूब, क्यूबॉइड है, क्लॉक एंड कैलेंडर है, काउंटिंग फिगर्स है, ब्लड रिलेशन है, डायरेक्शन एंड डिस्टेंस है, सिलॉग्स है। तो जो भी टॉपिक यहां पर कराया जाएगा बहुत अच्छे लेवल के साथ कराया जाएगा। बस आपके सपोर्ट और आपके रिस्पॉन्स पर यह डिपेंड करेगा कि इतना लंबा चौड़ा सिलेबस जो रीजनिंग का लगभग 40-45 टॉपिक है उसको अच्छे से कवर करा दिया जाए डिटेल में। ठीक है, और एक अच्छे लेवल के साथ प्रैक्टिस करवा के और टारगेट भी दिया जाएगा, जिससे कि आपका पूरा का पूरा रीजनिंग में आप स्कोर करेंगे। उसके बाद रैंकिंग है, सीटिंग अरेंजमेंट है और रैंकिंग, सीटिंग अरेंजमेंट, ब्लड रिलेशन, इन सब पे कुछ हम लोग पजल भी करेंगे, क्योंकि अगर पजल अच्छे लेवल का करेंगे। ठीक है, उसके बाद वेन डायग्राम है, इनइक्वालिटीज है, यहाँ से इनइक्वालिटीज को हम लोग करेंगे या नहीं भी ये, लेकिन हाँ देख लेते हैं। कोडिंग, डिकोडिंग है, उसके बाद पेयर फॉर्मेशन, लेटर सीरीज, अल्फाबेटिकल सीरीज, उसी में अल्फाबेटिकल सीरीज में ही है आपका वर्ड फॉर्मेशन, डिक्शनरी, जंबलिंग, तो इन सबको अच्छे से कवर करेंगे। नंबर सीरीज है, मिसिंग नंबर। देखिए, नंबर सीरीज और मिसिंग नंबर अच्छे से उसी का हो पाएगा जिसका नंबर पे पकड़ होगा। ठीक है, तो नंबर पर भी पकड़ आपका करवाया जाएगा। एनालॉजी, सिमिलरिटी यानी कि समानता, भिन्नता, वर्गीकरण, ऑड वन आउट, क्लासिफिकेशन, डिफरेंसेस, कोडेड इक्वेशन, तो इन सब ये जो एनालॉजी, सिमिलरिटी, मिसिंग नंबर, नंबर सीरीज होता है, इसके सवाल को थोड़ा सा ट्विस्ट करके दे दिया जा सकता है। सिलेबस में कुछ भी चेंज नहीं हुआ है। आपको पता होना चाहिए कि सिलेबस इससे पहले 2020-21 वाला, उसके पहले 2019-20 वाला, मतलब सिलेबस जो था वही है, लेकिन यहां पर रीजनिंग को उतना इज्जत दे दिया गया, मतलब आपको डिटेल में पढ़ना होगा, क्वेश्चन का लेवल बढ़ा दिया जा सकता है, बस यही है। आगे देखिए, लॉजिकल रीजनिंग में जैसे कि स्टेटमेंट, आर्ग्यूमेंट्स है, कथन और तर्क है, स्टेटमेंट, एजम्पशन है, तो इसको अच्छे से कंप्लीट करवाएंगे, जिससे कि आपको किसी भी प्रकार का कंफ्यूजन ना हो इसमें। ठीक है, स्टेटमेंट, कंक्लूजन है, कोर्स ऑफ एक्शन, काउज एंड इफेक्ट, रीजन एंड असर्शन, डिसीजन मेकिंग, डाटा सफिशिएंसी और एज रिलेटेड। देखिए, रेशियो जिसका अच्छा होता है मैथमेटिक्स में, उसका एज रिलेटेड प्रॉब्लम कभी भी रीजनिंग में तकलीफ इसको नहीं देता है। तो यहां से ये बात है। उसके बाद नॉन वर्बल में हम क्या देखेंगे, मैट्रिक्स है, फिगर को कुछ फिगर दे दिया जाएगा, उसके एक फिगर को काट के हटा दिया जाएगा, कहेगा कि कंप्लीट कीजिए फिगर को। तो इस प्रकार का नॉन वर्बल। पेपर कटिंग एंड फोल्डिंग, वाटर, मिरर इमेज, एम्बेडेड फिगर्स, उसके बाद
ग्रुपिंग ऑफ आइडेंटिकल फिगर, सीरीज है, एनालॉजी है, क्लासिफिकेशन, डॉट सिचुएशन और फिगर इंफॉर्मेशन। तो ये जितने भी टॉपिक रीजनिंग के आप देख रहे हैं, इसको क्या करना है, आपको इसका पीडीएफ निकाल लेना है। आपको एक एक टॉपिक पर अच्छे से ध्यान देना है कि इतने टॉपिक को हमें कवर करना है, इतने टॉपिक को हमें कवर करना है। उसके बाद अगर आपको स्ट्रेटेजी की बात करें तो आपके लिए कोई भी गोल हो, चाहे आपका एजुकेशन से रिलेटेड हो या फिर आपका लाइफ से रिलेटेड किसी भी प्रकार का गोल हो, बिजनेस से रिलेटेड, तो उसमें क्या करना होता है कि देखिए जितने भी जो बड़ा सा टारगेट है, मान लिया कि हमारे पास यहाँ पर लगभग 40-45 टॉपिक रीजनिंग का है। अब 40-45 टॉपिक के रीजनिंग को क्या करेंगे, हम छोटे छोटे गोल्स में इसको तोड़ देंगे, छोटे छोटे टारगेट में इसको तोड़ देंगे। तो मतलब कि पहला जो हमारा स्टेज है वो है ब्रेक का। क्या है, पहला जो स्टेज है वो ब्रेक का है। बड़े से टारगेट को छोटे छोटे टारगेट में तोड़ देना, वो हम टारगेट आपको तोड़ करके देंगे, टारगेट देंगे वीकली और आपको कंप्लीट करना है, क्लासेस भी दिए जाएंगे। उसके बाद बुक के बारे में अभी बात करेंगे कैसे करना है। तो बड़े से टारगेट को क्या करना है, बड़े से गोल को आपको छोटे छोटे टारगेट में तोड़ देना है। उसके बाद जो भी टारगेट छोटा छोटा तोड़ा हुआ है उसको जो भी टाइम हम आपको स्पेसिफाई करेंगे या फिर जो भी टाइम आपको दिया जाएगा उस टाइम में उसे कवर करना है। फिर उसके बाद उससे उसके क्लासेस भी मिलेंगे, मल्टीपल टाइम आपको रिवीजन करना है और जब ये तीनों काम हो जाएगा तब जाकर के हम मॉक टेस्ट भी लगाएंगे, यानी कि टीयर 1 में 25 क्वेश्चन का और टीयर 2 में 30 क्वेश्चन का एग्जाम के जैसा मॉक टेस्ट। तो इतना अगर हम करते हैं तो याद रखिएगा कि हमारा रीजनिंग का कोई भी क्वेश्चन यहां से नहीं छूटेगा। टफेस्ट लेवल का रीजनिंग जो है यहां पर हम लोग सेट करेंगे। तो इसके लिए आपको क्या करना है, एसएससी रीजनिंग का चैप्टर वाइज जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आता है वो वाला बुक आपको ले लेना है। क्या करना है, एसएससी किरण रीजनिंग का जो चैप्टर वाइज बुक आता है प्रीवियस ईयर वाला, वो बुक आपको ले लेना है। जैसे जैसे चैप्टर्स होंगे उसके सवाल आपको लगाने हैं। देखिए यहाँ इसमें बहुत सारे सवाल दिए गए हैं, जरूरी नहीं है कि आपको एक एक सवाल लगाना है। जैसे ही आपको लगे कि यहाँ से 10 सवाल जो है एक जैसा है तो उसको आप स्किप भी कर सकते हैं। बस आपको कॉन्सेप्ट आना चाहिए, कॉन्सेप्ट के बाद आपको आपका प्रैक्टिस होना चाहिए। उस कॉन्सेप्ट को मल्टीपल टाइम आप रिवीजन करेंगे, जो भी यहां पर करवाया जाएगा उसको आप रिवीजन करेंगे मल्टीपल टाइम और इस बुक से आपको उसे लगा लेना है। पजल्स वगैरह का कुछ आपको पीडीएफ दिया जाएगा बैंकिंग लेवल का, उस पजल को भी आपको सॉल्व कर लेना है, जिससे कि आपका जो लॉजिकल रीजनिंग वाला रीजनिंग जो आपका दिमाग एक्सरसाइज होगा उससे आप एग्जामिनेशन सेंटर में अच्छे से काम कर पाएंगे। तो इसलिए आप क्या करना है, पहले आपको सिलेबस, जितना सिलेबस के टॉपिक्स यहां पर बताए गए हैं उन सारे टॉपिक्स को आपको ध्यान में रखना है। लगभग 40 से 45 टॉपिक है। इन 40 से 45 टॉपिक को हम डिवाइड करेंगे छोटे छोटे टुकड़ों में, छोटे छोटे इसको पार्ट्स में डिवाइड करेंगे और उसके बाद साप्ताहिक तरीके से, वीकली तरीके से इसको हम लोग क्लासेस के थ्रू और आपको जो टारगेट दिया जाएगा उसके थ्रू, और आपको क्या करना है, इस बुक को जरूर परचेज कर लेना है। इस बुक को जरूर परचेज कर लेना है। एक एक सवाल या फिर जो भी आपको लगे कि नहीं यहां से हो जाएगा तो आपको वो स्किप करना है, क्योंकि बहुत ज्यादा क्वेश्चन है तो उतना ज्यादा क्वेश्चन नहीं लगाना है। हाँ, लेकिन एम्पल अमाउंट ऑफ आपके पास प्रैक्टिस हो जाना चाहिए। इतना कर लीजिए प्रैक्टिस बार 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 मल्टीपल टाइम, कि आपको परेशानी किसी भी प्रकार का ना हो। और मॉक टेस्ट भी यहां पर लगवाया जाएगा आगे चल के। देखिए इसके लिए जो क्लास है वो 23 सितंबर से, यानी कि आज है आपका 19 सितंबर, 23 सितंबर से क्लासेस इसके आने लगेंगे। क्लासेस रेगुलर या फिर अल्टरनेट होगा। देखिए अगर किसी कारणवश किसी दिन क्लास मिस हो जाता है तो उसके अगले दिन नेक्स्ट जो सेशन होगा उसमें आपको उसका मेकअप करवा दिया जाएगा। यानी कि अगर 1 घंटे का क्लास डेली होता है तो किसी दिन अगर क्लास मिस हो जाता है तो अगले दिन 2 घंटे 2.5 घंटे का क्लास अपलोड कर दिया जाएगा। लेकिन हाँ, समय पर सिलेबस को कंप्लीट करवा दिया जाएगा। इतने बड़े भारी भरकम सिलेबस को समय पर कंप्लीट करवा दिया जाएगा। एक टफेस्ट लेवल का जो डिटेल में हम लोग सिलेबस को यहां पर कवर कर लेंगे और उसके बाद वीकली टारगेट आपको दिया जाएगा। और ये वीकली टारगेट कहां पर मिलेगा, तो टेलीग्राम पर मिलेगा। कहां पर, टेलीग्राम पर। उसके लिए आपको टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना होगा। क्या करना होगा, उसके लिए टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना होगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दिया जाएगा, आप वहां से टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन कर लेंगे। वीकली टारगेट आपको दिया जाएगा, जैसे कि जितने भी यहाँ पर सिलेबस दिए गए हैं रीजनिंग के एक एक जो भी टॉपिक है आप देख लेंगे और उसी क्रम से, जिस क्रम से मैंने सिलेबस यहाँ पर रखा है उसी क्रम से आपको टारगेट दिया जाएगा। 4-5 टारगेट जो है वीक में हम लोग कवर करेंगे, 5-6 ऐसे करके 4-4 टॉपिक कवर करेंगे और लगभग 75 दिनों में या फिर उससे पहले ही हम लोग इस पूरे सिलेबस को अच्छे से रिवीजन भी कर लेंगे। साथ ही साथ इसके हम लोग मॉक टेस्ट भी लगा लेंगे ताकि कहीं से भी कोई परेशानी ना हो। बस आपको क्या करना है कि जो यहाँ पर सिलेबस बताया गया है
वो आपके दिमाग में होना चाहिए। जैसे-जैसे वीकली टारगेट दिया जाएगा आपको कंप्लीट करना है। क्लासेस यहाँ पर जो कि मैंने बताया रेगुलर या फिर अल्टरनेट तरीके से, लेकिन हाँ, पूरा क्लास, पूरा सिलेबस को कवर करा दिया जाएगा। देखिए आपको पता होगा कि रीजनिंग में टियर 1 के 25 प्रश्न और टियर 2 में 30 प्रश्न पूछे जाएँगे। टियर 1 जो है क्वालिफाइंग नेचर का है, यानी कि इसका मार्क्स नहीं जुटेगा आपके मेरिट में, लेकिन कट ऑफ तो बनेगा, यानी कि टियर 1 और टियर 2 का अलग से प्रिपरेशन नहीं करना है। जो भी सिलेबस है एक बार इसे अच्छे से कवर करना है। दोनों एग्जाम में आपको बैठना है, दोनों का सिलेबस सेम है। क्वेश्चन का लेवल ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन आपको अलग से कोई तैयारी नहीं करनी है। एक बार में अच्छे से डिटेल में कवर कर लेंगे हम पूरे सिलेबस को, तो हमारा टियर 1 और टियर 2 कवर हो जाएगा। टियर 2 में 30 क्वेश्चन 90 मार्क्स के आएंगे और टियर 1 में 25 क्वेश्चन 50 मार्क्स के आएंगे। तो यहाँ से नेगेटिव मार्क्स मार्किंग भी है, ये सब आपको पता होगा। तो ये हम लोगों का रिवीजन जो भी रीजनिंग का प्लान है, ये पूरा का पूरा सिलेबस, उसके अकॉर्डिंग हम लोग क्लासेस, उसके बाद वीकली टारगेट, और जो भी वीकली टारगेट है वो टेलीग्राम चैनल पर आएगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दिया जाएगा, आप वहां से टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर ले। और उसके बाद बड़े से टारगेट को छोटे छोटे टारगेट में, छोटे टारगेट को जो टाइम दिया जाएगा उसके अकॉर्डिंग हम उसे डिकोड करेंगे, और उसके बाद फिर उस जो हम मल्टीपल टाइम रिवीजन करेंगे, मॉक टेस्ट लगाएंगे, तो कहीं से कोई प्रॉब्लम हमें नहीं होने वाला है। और रीजनिंग के लिए आपको क्या करना है, डेली 2 से 3 घंटा रीजनिंग पर आपको देना है। ये आपकी कैपेसिटी के अकॉर्डिंग डिसाइड करेगा कि आप 2 घंटा देते हैं या फिर 3 घंटा। अगर पहले से आपका रीजनिंग बहुत स्ट्रांग है तो आप 2 घंटा या 1.5 घंटे भी दे सकते हैं, लेकिन जो शुरू कर रहे हैं या फिर चाहते हैं कि डिटेल में रीजनिंग को करें, तो जो यहाँ करवाया जाएगा उसके बाद आपको 2 या 2.5 घंटे का अपना सेल्फ स्टडी पर देना है, ताकि 30 क्वेश्चन टियर 2 के आपके 30 में से आप 28 प्लस करें और 25 में से 24 क्रॉस प्रश्न जरूर से जरूर करें। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाएं, क्योंकि आपके सपोर्ट और आपके रिस्पॉन्स पर ही ये पूरा का पूरा जो मोटिवेशन है, जो मेहनत है हम लोगों का छिपा हुआ है। तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, एक कमेंट भी ड्रॉप कीजिएगा कि अगर आपको क्या चाहिए, आपको यहाँ क्या खराबी लगा या फिर कुछ अच्छाई है, तो आप शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में शेयर कीजिएगा। मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।